वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। दुनिया भर की अहम खबरों की तफसील जानने के लिए शुरू करते हैं वर्ल्ड न्यूज़। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। इस्लामोफोबिया का शिकार फ्रांस में मुसलमानों को टारगेट करने के लिए बनाया गया फ्रांस का इस्लाम नामी नया कानून। मुसलमानों पर इस कानून को कबूल करने के लिए डाला जा रहा है दबाव। ईरानी न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन फखरीजादा को कत्ल करने के लिए इसराइल ने यूज किया था 1 टन वजनी हथियार। मोसाद के जरिए इस वजनी हथियार को ईरान में किया गया स्मगल। साइंटिस्ट की 8 महीनों तक की गई रैकी। नहीं बच पाएंगे ट्रंप, मवाख़ज़े की कार्रवाई के दौरान कैपिटल हिल का मिला ट्रंप कनेक्शन। अमेरिकी सीनेटर ने गवाही में दिखाया वीडियो क्लिप जिसमें एक खातून ने ट्रंप के इशारे पर वायलेंस करने का किया एतराफ़। क्या फेसबुक और ट्विटर अकाउंट का किया जाएगा KYC? उठने लगे हैं सवाल। सुप्रीम कोर्ट में सोशल मीडिया पर निगरानी के लिए मैकेनिज्म बनाए जाने की दरख्वास्त। सुप्रीम कोर्ट ने भेजा ट्विटर और मोदी सरकार को नोटिस। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए किया इंकशाफ। कहा पीएम मोदी ने चाइना के सामने झुका दिया है सर, चीन को दे दी हिंदुस्तान की जमीन, जिसके बारे में राजनाथ सिंह ने एक लफ्ज भी नहीं कहा। कांग्रेस तर्जुमान पवन खेड़ा ने बीजेपी पर लगाया देवताओं को बांटने का इल्जाम। कहा लोगों में नफरत बांटने के बाद अब दुर्गा और राम को बांटने में लगी है भारतीय जनता पार्टी। और पेश है खबरों की तफसील। दिन ब दिन फ्रांस में इस्लाम के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है। इसमें फ्रांसीसी हुकूमत का सबसे बड़ा रोल रहा है। अब फ्रांस में एक ऐसा कानून बनाया गया है जिससे फ्रांसीसी मुसलमानों को टारगेट बनाया जा रहा है। इस कानून का नाम फ्रांस का इस्लाम रखा गया है। ऐसे में फ्रांस के सदर एमानुएल मैक्रोन के इस्लाम से मुताल्लिक़ तैयार करदा ज़ाब्ते उसूल पर दस्तखत के लिए मुसलमानों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। फ्रांस के मुसलमानों का कहना है कि फ्रांस का इस्लाम नामी इस मुतनाज़ कानून में जब तक ज़रूरी तब्दीलियाँ नहीं की जाती उस वक्त तक इस पर दस्तखत नहीं किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस कानून को किसी सूरत तस्लीम नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि मुतनाज़ कानून में न सिर्फ मसाजिद के इमामों बल्कि आम मुसलमानों को भी टारगेट बनाया गया है। इस वक्त फ्रांस में 2500 मसाजिद हैं, जिसमें से 700 मसाजिद उनके इमामों और मुस्लिम तंजीमों ने इस कानून को मानने से इनकार कर दिया है। नवंबर 2020 में ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन फखरीजादह को कत्ल करने की कार्रवाई में 1 टन वजनी हथियार इस्तेमाल किया गया। इस हथियार को कई हिस्सों में तकसीम करके इसराइली इंटेलिजेंस इदारे मोसाद के जरिए ईरान स्मगल किया गया। इस बात की तस्दीक मीडिया में आई एक रिपोर्ट में किया गया है। इसराइल ने बरतानवी अखबार दी जूइश क्रॉनिकल को बताया है कि मोहसिन फखरीजादह की 8 महीनों तक रैकी भी की गई। इसके बाद 20 से ज़्यादा इसराइली और ईरानी एजेंटों पर मुश्तमिल ग्रुपों ने ईरानी साइंसदान को घात लगाकर कत्ल कर दिया। ईरानी मीडिया ने बताया था कि मुसल्लह अफराद ने 59 साला फखरीजादह की गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग की थी, जिसके बाद वो अस्पताल में दम तोड़ गए। अपने जौहरी साइंसदान की मौत के कुछ देर बाद ईरान ने कार्रवाई का इल्ज़ाम इसराइल पर लगाया है। ईरानी फॉरेन मिनिस्टर मोहम्मद जवाद ज़रीफ ने अपने ट्वीट में कहा था कि इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि कार्रवाई में इसराइल का रोल है। सऊदी अरब ने यमन में सरगर्म ईरानी हिमायत याफ्ता हौसी मलेशिया की दहशतगर्दाना कार्रवाइयों का मामला अक़वाम मुत्तहिदा में उठाते हुए हौसी मलेशिया के जराइम का आलमी कानून के तहत घेराव करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा में सऊदी अरब के मुस्तकिल मंदूब अब्दुल्ला अल मुअल्लमी ने बताया कि हौसी बागी सऊदी अरब के खिलाफ मुसलसल जंगी जराइम के मुर्तकिब हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि हौसी बागी सऊदी अरब पर मुसलसल हमले करके बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। हौसियों के हमले सलामती कौंसिल के करारदादों और आलमी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी हैं। अमेरिकी सीनेट में साबिक़ सदर डोनाल्ड ट्रंप के मवाख़ज़े की कार्रवाई के दौरान ऐवान नुमाइंदगान के अरकान ने मुकदमे की पैरवी के दौरान कहा कि 6 जनवरी को कांग्रेस पर हमलावर अफराद न सिर्फ साबिक़ सदर के हुक्म पर अमल कर रहे थे बल्कि वो अपने रहनुमा की ज़बान भी इस्तेमाल कर रहे थे। रियासत कोलोराडो से डेमोक्रेटिक रुकन डियाना डिगेट ने, जो इस वक्त कांग्रेस की इमारत में मौजूद थी, अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस को बयान करते हुए कहा कि कैपिटल हिल हमला करने वाले
افراد ہو بہو وہی الفاظ اور بات دہرا رہے تھے جو سابق صدر ٹرمپ اپنی اسپیچ میں کہتے تھے، اور یہ کہ حملہ ور ہتھیاروں سے لیس تھے اور ایگریسو بھی دکھائی دے رہے تھے۔ کانگریس کی رکن ڈیانا ڈیگیٹ نے مقدمے کے حق میں دلائل دیتے ہوئے ہنگامہ آرائی میں شامل ایک خاتون کے بیان کا ویڈیو کلپ بھی دکھایا، جس میں خاتون کو یہ کہتے ہوئے سنا جا سکتا ہے کہ انہوں نے جو کچھ بھی کیا وہ اس وقت کے صدر ٹرمپ کے کہنے پر کیا ہے۔ اب کبھی ٹرمپ ٹویٹر کا استعمال نہیں کر پائیں گے۔ ٹویٹر مینجمنٹ کا کہنا ہے کہ سابق امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا ہے، حتیٰ کہ اگر وہ دوبارہ امریکہ کے صدر بھی بن گئے پھر بھی وہ ٹویٹر استعمال نہیں کر سکیں گے۔ ٹویٹر کے چیف فائنینشیل آفیسر نیٹ سیگل کا کہنا تھا کہ اگر سابق صدر نے 2024 کا صدارتی الیکشن لڑا اور اس میں کامیاب بھی ہو گئے اور امریکہ کے صدر بھی بن گئے تب بھی ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ بند رہے گا۔ خیال رہے کہ ٹویٹر نے 6 جنوری کو کیپٹل ہل میں ٹرمپ کے حامیوں کے حملے کے بعد ان کی جانب سے تشدد کے لیے اکسانے کے خدشات کے بعد ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ بند کر دیا تھا۔ چین کی کمیونسٹ حکومت نے ملک میں بی بی سی ورلڈ نیوز کے ٹیلی ویژن اور ریڈیو براڈ کاسٹنگ پر پابندی لگا دی ہے۔ بی بی سی نے بتایا کہ اس پابندی کی وجہ چین میں کورونا وائرس کی وبا اور اقلیتی غیر مسلمانوں کے استحصال سے متعلق رپورٹنگ کرنا ہے۔ بی بی سی نے آگے کہا کہ چین کی حکومت کے اس فیصلے سے وہ مایوس ہے۔ حال ہی میں برطانیہ نے چین کے سرکاری چینل CGTN کا لائسنس کینسل کر دیا تھا۔ چین کا کہنا ہے کہ بی بی سی ورلڈ نیوز نے قواعد کی خلاف ورزی کی ہے، اس لیے ملک میں 1 سال کے لیے بی بی سی کی درخواست قبول نہیں کی جائے گی۔ ارطغرل غازی کی لیڈ ایکٹریس اسرا بلغیچ عرف حلیمہ خاتون پاکستان سپر لیگ میں پیشہ ور زلمی کی برانڈ ایمبیسیڈر کے طور پر بہت جلد پاکستان میں ہوں گی۔ اسرا نے ٹویٹر پر ٹویٹ کیا ہے جس میں انہوں نے پیشہ ور زلمی کے ٹویٹر اکاؤنٹ کو مینشن کرتے ہوئے لکھا نیو بگننگز یعنی نیا آغاز، جس کے جواب میں پیشہ ور زلمی کے سربراہ جاوید آفریدی نے بھی وہی الفاظ دہرائے۔ پاکستان میں ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی کے مشہور ہونے کے بعد بیشتر ترک اداکار پاکستان کے مختلف برانڈز کے ساتھ وابستہ ہیں اور وقت بوقت ارطغرل غازی کے یہ لیڈ ایکٹرز پاکستان کا دورہ کرتے ہوئے عوام سے ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ ورلڈ نیوز میں وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا، جلد لوٹیں گے اور دیکھیں گے اہم نیشنل نیوز۔